क्लास में बताऊंगा किस तरह से आप अपने पिक्चर में जो कलर है उसको किस तरह से ज्यादा सैचुरेट कर सकते हो, किस तरह से ज्यादा कलरफुल कर सकते हो, एकदम प्रोफेशनल लुक की तरह, मतलब कि जैसे लगे ना कि यहाँ पर कुछ छेड़खानी किया गया है। बस आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, कुछ एक एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद आपका पिक्चर एकदम सैचुरेट हो जाएगा नेचुरली, जिससे फील नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ छेड़खानी किया गया है। तो इसको हम करेंगे किसके थ्रू? वाइब्रेंस के थ्रू। ये जो वाइब्रेंस अभी आप देख रहे हो यहाँ पर, इसके थ्रू देखिए इस तरह का था, इस तरह का हो गया। मैं यहाँ पर पहले से ही करके इसलिए रखा था कि क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कुछ हुआ है। देखिए यहाँ पर ये जो वाइब्रेंस है इसके बारे में आज के क्लास में मैं बताऊंगा। ये बेसिकली एकदम छोटा सा 2 ही स्लाइडर इसके अंदर है, ज्यादातर ऑप्शंस नहीं है इसके अंदर, बस 2 ही स्लाइडर है। एक तो होता है वाइब्रेंस और एक होता है सैचुरेशन। दोनों को अगर हम देखेंगे तो दोनों का काम एक जैसे है। जैसे कि आपको बताया था यहाँ पर ऑपोसिटी मिल रहा है, आपको फिल मिल रहा है। आपको ऑपोसिटी और फिल दोनों का काम अलग है। कैसे अगर आपको बताऊं, फिर वापस आपको बता देता हूं। यहाँ पर जब आप ब्रश लेते हो यहाँ पर ऑपोसिटी मिलता है और फ्लो, ये फ्लो जो होता है ये वन टाइप ऑफ फिल। तो ये फ्लो किस तरह से काम करता है देखिए, ऑपोसिटी 100%, फ्लो 100%। यहाँ पर इस तरह से किया, हार्डनेस फुल किया, व्हाइट कलर को ऊपर ले आया इस तरह से और यहाँ पर क्लिक किया। ये देखिए इसका हार्डनेस नॉर्मल है और ऑपोसिटी फुल है। अगर मैं ऑपोसिटी को 50% कर दूं या फिर ऑपोसिटी को डाउन कर दूं, देखिए ऑपोसिटी यहाँ पर इस तरह से क्लिक करूं तो ये इस तरह से होगा। अगर मैं इससे 100% रख के ये फ्लो को 50% कर दूं तो देखिए लगभग तो आपको एक ही जैसा लगेगा। पर अगर आप ऑपोसिटी को 100% रख के ये फ्लो को कम करके इस तरह से चलाओगे तो आपको इस तरह से कुछ यहाँ पर मतलब कि कुछ बेढंग सा दिखेगा आपको सर्कुलर मोशन में। पर फ्लो को अगर करोगे इसी तरह से तो ये देखिए ये होगा। आपको वापस करके दिखा देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। ये फ्लो 100% है, ऑपोसिटी को डाउन किया, कितना किया? लगभग 15%। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, यहाँ पर ऑपोसिटी कम है पर फ्लो 100% है। यानी कि ये फ्लो जो 100% है ये आपके इक्वली आपके जो मोशंस के हिसाब से आपके इमेज में ब्रश को फेरता जाएगा आगे, जब तक आप फेरते जाओगे माउस के हिसाब से। पर यहाँ पर जब आप फ्लो को घटा दोगे तो ये क्या करेगा ना, ऑपोसिटी और जो जैसे कि मान लो दीवार पे पेंट कर रहे हैं तो एक होता है जैसे हमने पेंट के जो डब्बे में ब्रश को थोड़ा सा इस तरह से भिगा के फिर दीवार में इस तरह से जब फेरते हैं तो 2-3 बार फेरने के बाद वो एकदम हार्ड, एकदम प्योर कलर आता है दीवार में, तो वो होता है ऑपोसिटी। पर जो फ्लो होता है वो किस तरह से होता है, जैसे कि मान लो ब्रश में कलर लगा ही नहीं हो, हम इस तरह से फेर दिया तो बीच बीच में थोड़ा जगह रह जाते हैं, तो वो होता है फ्लो जिस तरह से। तो फ्लो का अगर मैं कम कर दूं लगभग वही 15 के अराउंड, देन ऑपोसिटी को 100% इस तरह से रखूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर आपके जो फ्लो यहाँ पर कम हुआ, रिंग टाइप के सर्कुलर टाइप के कुछ मोशंस दिखे, क्योंकि मैं आपको बोला कि दीवार पे जब आप पेंट के जो ब्रश होते हैं वो आप इस तरह से ड्रैग करते हो या फिर फेरते हो दीवार पे कलर के जो ब्रश होते हैं, तब कई मर्तबा ऐसे होता है कि कुछ जगह छूट जाते हैं क्योंकि वहां पर कलर लगा नहीं होता, तो इसलिए वो वहां से वो कलर जो वहां पर दीवार पे लग नहीं रहा था। तो वहां पर प्रॉब्लम ये होता था कि आपके ब्रश में पेंट नहीं था, इसलिए वहां पर नहीं लगा। तो वापस यही चीज यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर आपके यहाँ पर जो फ्लो कम कर दिया आप यहाँ पर अपने सरफेस में अच्छी तरह से फील नहीं हो रहा है। यानी कि आपके ऑपोसिटी यहाँ पर 100% होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर अच्छी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फ्लो को आपको 100% करना है और उसके बाद अप्लाई करना है। ओके, इस तरह से तो ये होता है कुछ चीजें। तो ब्रश के अंदर आप ये सारे काम कर सकते हो जो फ्लो और ऑपोसिटी होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको मिलता है सैचुरेशन और वाइब्रेंस। तो सैचुरेशन वाइब्रेंस को पहले आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखिए तो देखिए यहाँ पर आप क्लिक करते ही यहाँ पर ऑफर मिल जाएगा वाइब्रेंस। तो जैसे कि आपको बताया था ये कुछ कलर फिल्स के बारे में था, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट पैटर्न्स। उसके नीचे आपको मिल जाता था ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल, कर्व एडजस्टमेंट और एक्सपोजर। तो ये होता है फिल के लिए और ये होता है आपके कलर को, सॉरी कलर नहीं, लाइट ये होता है लाइट के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पर सेक्शन हुआ होगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा छोटे से यहाँ पर ब्लैक कलर की लाइन आपको यहाँ पर खींचा हुआ दिखाई देगा। तो ये लाइंस के बीच में जो हो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो ऑप्शंस यहाँ पर, ये एडजस्टमेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोला कि ये होते हैं फिल के लिए, ये होते हैं ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल और कर्व, एक्सपोजर, ये होते हैं लाइट के लिए। वाइब्रेंस, ह्यू एंड सैचुरेशन, कलर बैलेंसिंग, ब्लैक एंड व्हाइट और जितने यहाँ पर नीचे है ये होते हैं कलर को एडजस्ट करने के लिए। उसके अलावा ये इन्वर्ट, पोस्टराइज, थ्रेशोल्ड, ग्रेडियंट में आप सिलेक्टिव कलर, ये कुछ अलग टाइप के एडजस्टमेंट के लिए जिससे आप फील भी दे सकते हो, सारे काम कर सकते हो। तो ये कुछ सेक्शंस होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट टाइप का वेरिएशंस होते हैं एडजस्टमेंट का। तो डिफरेंट टाइप के एडजस्टमेंट भी होते हैं, आपको बता दिया। तो आज का कलर का जो एडजस्टमेंट होता है उसके अंदर जो पहला ऑप्शन होते हैं वाइब्रेंस, उसके बारे में आज का क्लास में बताऊंगा। तो वाइब्रेंस के ऊपर जब आप क्लिक करते हो, ऑब्वियसली ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव वे है, तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंट लेयर में और एक डिफरेंट
हमारा जो लेयर मास्क होता है उसके साथ आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा लेयर थंबनेल। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज में मिल जाता है वाइब्रेंस और सैचुरेशन। पहले तो आपको सैचुरेशन के बारे में बता देता हूँ। जो लोग एडिटिंग करते होंगे वो ऑब्वियसली सैचुरेशन को जानते होंगे, क्योंकि सैचुरेशन क्या होता है ना, आपके कलर का इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। किस तरह से, पहले सैचुरेशन को देखेंगे। ये होता है सैचुरेशन, जिससे क्या होता है ना, आपके फोटो में जो कलर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मान लो ये वाला, ये ब्लैक हो गया, ये व्हाइट हो गया, तो ब्लैक और व्हाइट में तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर कलर नहीं होते हैं। ऑब्वियसली कलर होते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया हूं कलर चैनल में कि लाइट के अंदर बहुत सारे कलर होते हैं, जो कि व्हाइट कलर होता है लाइट के कलर, पर वहां पर हम देख नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते जब तक हम प्रिज्म को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिज्म में वो कलर को ब्रेक करता है। पर ये तो हमारे खुली आंखों में, और ये एक सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसके अंदर प्रिज्म नहीं होता है। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर व्हाइट और ब्लैक के ऊपर सैचुरेशन और वाइब्रेंस को यूज नहीं कर सकते हो। जिस कलर में थोड़ा सा कोई डिफरेंट टाइप का कलर हो जो आपको दिखाई दे रहा है, फील हो रहा है, तब आपका ये वाइब्रेंस और सैचुरेशन काम करेगा। तो यहाँ पर जब मैं सैचुरेशन को बढ़ा दिया, ये क्या हुआ ना, जब भी हमारे जो पिक्चर में जो भी कलर है अवेलेबल, जैसे कि ये कलर ऑरेंज, ये वाला, और ये बैकग्राउंड में जो रेड टाइप के टोन है, ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा लग रहा है मुझे, तो अभी अगर मैं इससे बढ़ाऊं तो ये कलर और भी थोड़ा ओवर सैचुरेट हो जाएंगे। सैचुरेशन मर्तबा क्या होता है ना, सैचुरेशन आपके कलर का जो इंटेंसिटी है, जो पावर है, उससे ज्यादा कर देगा, मतलब कि बढ़ा देगा। और वाइब्रेंस क्या होता है, वाइब्रेंस होता है हमारा मिड टोन का सैचुरेट। मतलब कि देखो, सैचुरेशन जो होता है तो होल ओवर हमारा जो पिक्चर होता है ना, उसके अंदर जितने भी कलर्स होते हैं उन पे ये अप्लाई होता है। पर वाइब्रेंस क्या करता है, मिड टोन, जो व्हाइट पैट होते हैं, यानी कि जो ब्राइट एरिया होता है, जो हाईलाइटेड पोर्शन होते हैं उनके ऊपर, और जो डार्क पैट होते हैं, जो शैडोज एरिया होता है उनके ऊपर, मतलब कि जो दोनों का मिलन होता है, मतलब कि शैडो हो गया और हमारा हाईलाइटेड पोर्शन हो गया, ये दोनों को मिलाकर जो टोन बनता है उसे कहा जाता है मिड टोन। ये उसके ऊपर काम करता है। तो देखिए, आप इसे इजीली समझ पाओगे अगर आप करके देखोगे। जैसे कि देखिए, पहले ये 0 है, अभी वाइब्रेंस को मैं 100% कर दिया। देखिए यहाँ पर भी कलर बढ़ा, मतलब कि यहाँ पर सैचुरेट भी हुआ आपके साथ साथ, मतलब कि वाइब्रेंस के साथ साथ। यहाँ पर देखिए ये सैचुरेशन भी हो रहा है, पर आपको अच्छा फील हो रहा है, मतलब कि लग रहा है कि हाँ रियलिस्टिक कोई काम यहाँ पर नहीं किया गया है, ये एकदम नेचुरल है। देखिए यहाँ पर आप इसे इस तरह से ऑफ करके ऑन करके देख सकते हो, या फिर यहाँ से इस तरह से, देखिए यहाँ पर इस तरह से, ओके, इस तरह से था, हो गया इस तरह का। तो ये जो हो रहा है यहाँ पर चेंजेस, ये क्या कर रहा है ना, आपका जो मिड टोन में जो कलर है उसका इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बढ़ा रहा है, जिससे आपको एक कलर टोन आपका पिक्चर में दिख रहा है, आपके पिक्चर में, और उसके साथ साथ आपको नेचुरल फील आ रहा है। पर जो सैचुरेशन होता है वो क्या करता है ना, आपके होल ओवर जो होता है, आपके जो पिक्चर होते हैं उनमें जितने सारे कलर होते हैं उस कलर के इंटेंसिटी को एकदम बढ़ा देता है। जैसे कि ये वाइब्रेशन बढ़ाया, इस तरह से लगा, पर जब सैचुरेशन को बढ़ाया, देखिए ये एकदम सैचुरेट कर दिया, ओवर एक्सपोजर कर दिया, मतलब कि सैचुरेट कर दिया, ओवर एक्सपोजर। तो यहाँ पर इससे बढ़ाओ तो रियलिस्टिक फील आता है, और इससे बढ़ाओ तो इस तरह का फील आता है। देखिए इससे अगर आप बढ़ाते हो, अगर इससे घटा देते हो, तो आपको यहाँ पर भी एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इससे आप यूज करना अपने पिक्चर के हिसाब से। फिलहाल इसे अभी मैं डिलीट कर देता हूँ और एक दूसरे पिक्चर में अप्लाई करके दिख देता हूँ। जैसे कि ये मान लो ये एक पिक्चर मेरे पास है, इसके ऊपर भी अप्लाई करूंगा। यहाँ पर गया, वाइब्रेंस गया, यहाँ पर वाइब्रेंस को बढ़ाया, देखिए यहाँ पर इस तरह का था, इस तरह हो गया। और अगर यहाँ पर मैं सैचुरेशन को बढ़ा दूँ, ये हो गया, और इसके साथ साथ ये भी हो गया। अगर वाइब्रेंस को बढ़ा दूँ तो सैचुरेशन को थोड़ा घटा देता हूँ, इस तरह का करने के बाद इसे भी ज़्यादा कर देता हूँ, और इसे इस तरह से मैक्सिमाइज करके ये जो है मेरा वाइब्रेंस के लेयर मास्क, इसके ऊपर क्लिक करके ये जो फेस के ऊपर जो येलो टोन आ रहा है इसे मैं अभी मिटा दूंगा। यहाँ पर एक्स की को प्रेस किया, ब्लैक की को आया ऊपर, और इस तरह से आप एकदम बारीकी से करना। मैं यहाँ पर जल्दबाजी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको बस दिखाना है, कोई काम नहीं करना है, प्रोजेक्ट नहीं करना है। अगर आपको प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है तो ऑब्वियसली आप यहाँ से ध्यान से करोगे, क्योंकि जितने ध्यान से करोगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर इस तरह से बार बार मैं एक्स की को प्रेस कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कलर स्वैप हो रहा है। इस तरह से आप ये सब काम यहाँ पर कर सकते हो। ओके, इस तरह के कुछ चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। मैं बस नॉर्मली यहाँ पर फेर रहा हूँ। अगर आप अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो ऑब्वियसली टाइम लेके एकदम बारीकियों से, क्योंकि बारीक काम है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा बारीकियों में। तो इस तरह से काम कर सकते हो, और इस तरह का एक रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट, नॉट ओनली एक रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट पा सकते हो अपने वाइब्रेंस के साथ साथ। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का था ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा था, पिक्चर बन गया इस तरह का। तो और थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये मान लो ये पिक्चर है हमारा, था किस तरह का, इस तरह का एकदम अच्छा सा लुक था। पर फिलहाल अभी जब वाइब्रेंस को यूज कर रहा हूँ, ये आ गया इसके अंदर एक सैचुरेशन वाला लुक।
तो ये है हमारा वाइब्रेंस का काम। और एक रियलिस्टिक हमारे पिक्चर के ऊपर देखते हैं, जैसे कि मान लो ये अभी ये फिलहाल तो एडिटिंग वाला पिक्चर है, ऑब्वियसली ये एक डुअल टोन पिक्चर है, ऑब्वियसली ये पता नहीं एडिटेड है या फिर इसे कैप्चर किया गया है, शायद हो सकता है ये कैप्चर ही किया गया हो। पर इसके ऊपर अगर आप चाहते हो एडिटिंग करने के लिए वाइब्रेंस के थ्रू, तो आप वही काम कर सकते हो। जैसे कि ये मैं गया वाइब्रेंस में और यहाँ पर वाइब्रेंस को बढ़ा दिया, ये हो गया इस तरह का। और इसको करने के बाद में इसके जो लेयर थंबनेल है यहाँ पर मास्किंग का, इसके ऊपर क्लिक करके मेरे ब्रश के थ्रू फेस के ऊपर यहाँ से ये हटा दूंगा, इस तरह से हटा के इस तरह से नॉर्मल बना दूंगा। और ये हो गया इस तरह का था, इस तरह बन गया हमारा बैकग्राउंड। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर पूछ वैसा, यहाँ पर ये सैचुरेशन आ गया। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, इसके ऊपर आप डी सैचुरेशन भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर मैं क्लिक किया, सैचुरेशन को घटा दिया, यहाँ पर इस तरह से एकदम घटा दिया, ये वाला और ये वाला। जैसे कि ये अभी फिलहाल वाइब्रेंस को बढ़ा दिया, घटा दूंगा तो इस तरह का बन जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा बहुत। और ये जो फेस के ऊपर जो यहाँ पर आ रहा है, मैं जैसे कि हेयर के पार्ट से भी रिमूव करना चाहता हूँ ये कलर को, यहाँ पर मैं इस तरह से एक्स की को प्रेस करके व्हाइट को लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं फेरा हूँ, मतलब कि अप्लाई किया हूँ ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब कि सैचुरेशन जो किया हूँ यहाँ पर डीसैचुरेशन वो यहाँ पर मैंने किया हूँ। तो यहाँ ऑब्वियसली मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। और यहाँ आईब्रो में थोड़ा बहुत हटा दूंगा, इस तरह से ऑपोसिटी को गिरा दूंगा नीचे, मतलब कि इसे कम कर दूंगा। और इस तरह से यहाँ पर इस तरह से अप्लाई करूँगा। और यहाँ पर वियर्ड में थोड़ा इस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह से करने के बाद देखिए यहाँ पर भी आया है थोड़ा बहुत, यहाँ पर भी मुझे कर देना है इस तरह से। और जहाँ पर आपको लगे डीसैचुरेट करने के लिए, तो यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हो। ओके, यहाँ पर थोड़ा बहुत इस तरह से फेर सकते हो, इस तरह का काम कर सकते हो। तो बेसिकली ये हो गया, देखिए हमारा एक डीसैचुरेट वाला लुक। मैं वापस करके दिखा देता हूँ इस तरह से। तो ये पिक्चर था इस तरह। और भी से अगर हम चाहे तो इसके ऊपर इस तरह से क्लिक करके और थोड़ा ऑपोसिटी को कम कर देता हूँ, लगभग इतना, और यहाँ पर 2-3 बार क्लिक कर देता हूँ। ओके, इस तरह से। तो ये बन गया इस तरह का पिक्चर। देखिए ये था किस तरह, इस तरह का बन गया इस तरह का। और अगर चाहो तो इसके ऊपर कर्व वगैरह अप्लाई करके इसको थोड़ा बहुत एकदम सिनेमैटिक क्लासी लुक देख सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, इस तरह का। ओके, तो ये था हमारा वाइब्रेंस। तो वाइब्रेंस के थ्रू आप इस तरह का काम कर सकते हो, चाहे वो ऐसे नॉर्मल पिक्चर हो उसे इस तरह से सैचुरेट करो, या फिर इस तरह का कुछ काम। और उसके साथ साथ ये वाला भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो सिंपली वाइब्रेशन में क्लिक करके अपने वाइब्रेशन को बढ़ाकर इस तरह से एक रियलिस्टिक फील लुक देख सकते हो। तो ये था हमारा आज का क्लास। होपफुली गाइस ये क्लास बहुत छोटा है, आपको पसंद भी आया होगा। पर हाँ, छोटा चीज़ पर हाँ रिजल्ट बहुत बड़ा देता है। अगर आप टूनिंग वगैरह करते हो, रियलिस्टिक टचअप फील करते हो, कलर फील में आपको ये जो चीज़ है बहुत हेल्प करेगा। तो इसे प्रैक्टिस कीजिए और डिफरेंट पिक्चर में अप्लाई कीजिए। और जानने के लिए कोशिश कीजिए कि जो सैचुरेशन होता है और जो वाइब्रेंस होते हैं उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इसे जानने के बाद आप अच्छी तरीके से रिजल्ट पा सकते हो अपने पिक्चर में, स्पेशली कलर के ऊपर। ओके, तो ये था हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में मैं आपको बताया वाइब्रेंस के बारे में। तो इसे आप भी प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट पिक्चर में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट